ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आइए हम सभी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से आज ऋग्वेद के मंत्र पर विचार करते हैं। ये उपासना प्रकरण का मंत्र है ओम युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। स्वामी जी लिखते हैं इसके भाष्य में, अस्याभिप्रायः अत्र जीवेन सदा परमेश्वरस्यैवोपासना कर्तव्येति विधीयते। अब ईश्वर की उपासना का विषय जैसा वेदों में लिखा है उसमें से कुछ संक्षेप से यहाँ भी लिखा जाता है। विप्राः ईश्वरोपासका मेधाविनः, होत्राः योगिनो मनुष्याः, विप्रस्य सर्वज्ञस्य बृहतः सर्वस्मान् महतः विपश्चितः सर्वविद्यायुक्तस्य परमेश्वरस्य मध्ये मनः युञ्जते युक्तं कुर्वन्ति उत अपि धियो बुद्धिवृत्तिस्तस्यैव मध्ये युञ्जते। कथं भूतः स परमेश्वरः सर्वमिदं जगत् यः विदधे तथा वयुनावि सर्वेषां जीवानां शुभाशुभानि यानि प्रज्ञानानि प्रजाश्च तानि यो वेद स वयुनावित्। एकः स एको द्वितीयोऽस्ति इति सर्वव्याप्तो ज्ञानस्वरूपश्च नास्मात् पर उत्तमः कश्चित् पदार्थो वर्तत इति। तस्य देवस्य सर्वजगत्प्रकाशकस्य सवितुः सर्वजगदुत्पादकस्यैश्वरस्य सर्वैर्मनुष्यैः परिष्टुतिः परितः सर्वतः स्तुतिः कार्या। कथं भूता स्तुतिः महतीत्यर्थः। एवं कृते सति जीवाः परमेश्वरमुपगच्छन्तीति। इसका अभिप्राय है कि जीव को परमेश्वर की उपासना नित्य करनी उचित है, अर्थात उपासना समय में सब मनुष्य अपने मन को उसी में स्थिर करें। और जो लोग ईश्वर के उपासक विप्राह अर्थात बड़े बड़े बुद्धिमान, होत्राह उपासना योग के ग्रहण करने वाले हैं, वे विप्रस्य सबको जानने वाला, बृहतः सबसे बड़ा, विपश्चितः और सब विद्याओं से युक्त जो परमेश्वर है उसके बीच में मनः युञ्जते अपने मन को ठीक ठीक युक्त करते हैं, तथा उतधियः अपनी बुद्धि वृत्ति अर्थात ज्ञान को भी युञ्जते सदा परमेश्वर ही में स्थिर करते हैं। जो परमेश्वर इस सब जगत को विदधे धारण और विधान करता है।
वायुना विधेयक, जो सब जीवों के ज्ञानों तथा प्रजा का भी साक्षी है, वही एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक है कि जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है। देवस्य, उस देव अर्थात सब जगत के प्रकाश और सवितो सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की परिस्तुति ही हम लोग सब प्रकार से स्तुति करें। कैसी वह स्तुति है कि मही सबसे बड़ी, अर्थात जिसके समान किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। ऐसा करने से जीव परमेश्वर के सामीप्य को प्राप्त करते हैं। इस मंत्र में परमात्मा के समान परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के बराबरी संसार में और किसी की भी स्तुति, प्रार्थना, उपासना नहीं हो सकती है। इस विषय वस्तु को विशेष रूप से कहा है। इस पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी कहते हैं, युंजते अर्थात युजिर योगे रुधादिगण धातुपाठ का प्रथम पुरुष बहुवचनांत रूप है। युक्तं कुर्वन्ति, जोड़ते हैं। समादधति, समाहित कर परमात्मा से जोड़ते हैं। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही उपासना अथवा योग की उत्कृष्ट स्थिति है। योग का मतलब तो योग अर्थात जोड़ना होता है। तो बहुत विषय वस्तुओं को लोग जोड़ सकते हैं, परंतु यहाँ कहा कि परमात्मा से जीवात्मा को जोड़ने की बात जो है, इसे योग कहते हैं। परमात्मा से जोड़ना ही उपासना है और उपासना को ही योग कहते हैं। योग की उत्कृष्ट स्थिति उपासना है। मनः युगपत् ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, न्याय दर्शन 1:11-16 में कहा है। जिससे एक काल में एक से अधिक पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, उसे मन कहते हैं। मन एक साथ एक ही विषय वस्तु में लगता है, वो जल्दी जल्दी इधर उधर चला जाता है, इसलिए हमको लगता है कि एक साथ हम कई चीज़ों को सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मन एक बार एक ही विषय वस्तु में लगा होता है, जिससे एक काल में एक से अधिक पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, उसे मन कहते हैं। मन की परिभाषा न्याय दर्शन में ऐसा कहा है। उसे समस्त ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों को प्रेरित कर उनसे काम लेना मन का काम है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इनसे मन के माध्यम से ही काम लिया जाता है। संकल्प विकल्पात्मक होने से वह आंतरेंद्रिय भी कहता है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये तो इंद्रियां हैं, और मन को भी इंद्रियां कहा, आंतरेंद्रिय, अंदर के इंद्रिय कहा है। समस्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को प्रेरित कर उनसे काम लेना मन का काम है। संकल्प विकल्पात्मक होने से वह आंतरेंद्रिय भी कहता है। मनो मनुते निरुक्त में कहा है। धियः धी प्रज्ञानाम, निघंटु 3:9 में कहा है। प्रज्ञा बुद्धि है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, योग दर्शन में कहा कि प्रज्ञा जो हमारे पास हो, कौन सी प्रज्ञा हो, तो ऋतंभरा प्रज्ञा हो। विप्रः मेधाविनाम, ये निघंटु 3:15 में कहा है। मेधावी पुरुष ही ईश्वरोपासना में प्रवृत्त होता है।
सब परमात्मा में सबका मन ही नहीं लग सकता। तो जो मेधावी होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, निष्ठावान होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ऐसे मेधावी पुरुष ही ईश्वरोपासना में प्रवृत्त होता है। निघंटु में महर्षि यास्क ने ऐसा कहा है। उत अपि, उत का मतलब यहाँ अपि का किया है निघंटु 1:6 में। विपश्चितः विपश्चित मेधाविनाम, विपश्चित का मतलब यहाँ जो मेधा से युक्त है, निघंटु 3:15 में कहा है। यज्ञो वै बृहन विपश्चित, शतपथ ब्राह्मण 3:5 3:12 में कहा है। यज्ञो वै बृहन विपश्चित बृहतः महतः सत्य शुभ गुण युक्तात्, जो सत्य शुभ गुण से युक्त है वही महत है, वही बृहत है। होत्रा हुदाना दानयो, अपने आत्मा को परमात्मा के लिए अर्पण करने वाला तथा कालांतर में सिद्धियों का आदान ग्रहण करने वाला योगी है। विदधे विदुधाय धारण पोषणयो, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, परोक्ष में लिट होता है, वेद में परोक्ष नहीं होता, अतः यहाँ छंदसी लुंग लिंग लिट 3 4 6 अष्टाध्यायी के तीसरे पाद के तीसरे अध्याय के चौथे पाद का ये छठा सूत्र है, छंदसी लुंग लिंग लिट। तो कहते हैं इससे सामान्य काल में लिट हुआ है। वयुनावित वयुनंग प्रज्ञानाम, निघंटु 3:9, वयुनंग वेते प्रज्ञा वा कांतिर वा निरुक्तः, वयुनानि प्रज्ञानानि निरुक्तः, निरुक्त 3:20 8:20, निरुक्त यहाँ 8:20 में कहा है। वयुनानि प्रज्ञानानि, वयुनानि वेत्ति सह वयुनावित, वयुनानि विद्वान। यजुर्वेद 40वें अध्याय में कहा है। एकः अद्वितीयः प्रजापतिर्वा एकः, तैत्तिरीयोपनिषद में कहा है। न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थः न पंचमो न षष्ठो न सप्तमो, मैंने इस प्रकार से 10 तक की गिनती किया है कि वो परमात्मा दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, छठा नहीं है, सातवां नहीं है, आठवां नहीं है, नौवां नहीं है, 10वां नहीं है, वह तो एक है। इत इन गतौ गतेस्त्रयोर्था ज्ञान गमन प्राप्तिश्च, ईयते प्राप्यते सर्वत्र आप्तः स इत। इत का अर्थ है महान, निघंटु 6:1 में कहा है। देवस्य देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवति इति वा, निरुक्त 7:15 में कहा है। अर्थात दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। सवितुः शून्य अभिशवे तथा शूंग प्राणी गर्भ विमोचने धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। यह सूते चराचरम जगत सुनोति वा उत्पादयति वा स सविता परमेश्वरः। प्रजापतिर्वै सविता, तांड्य ब्राह्मण में 16:5-17 में कहा है। प्रजापतिर्वै सविता। मही मह पूजायाम, अच ङीश पूज्या महति। परिष्टुति परिष्टुय 3
सर्वतो भावेन, अच्छी तरह। तो इस प्रकार से स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद के इस मंत्र के एक एक पद को लिया है और उसे उन्होंने निघंटु आदि के आधार पर, शतपथ ब्राह्मण आदि के आधार पर, हमारे जो जितने विशेष प्राचीन ग्रंथ हैं उनके आधार पर इन्होंने इसके एक एक शब्द का अर्थ करने का प्रयत्न किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसके भाष्य में जैसा कि उन्होंने लिखा कि उस परमात्मा से जुड़ने का ही नाम योग है। परमात्मा हमारे सबसे नज़दीक हैं, परमात्मा के हम सबसे नज़दीक हैं, इसीलिए उस परम ब्रह्म परमेश्वर में अपने आप को अवस्थित करना, हर क्षण उस परमेश्वर में ही अपने आप को लगाना, यही परमात्मा से योग है। तो हमें उससे और नज़दीक, उससे और अधिक उत्कृष्ट, उससे और अधिक स्तुति करने योग्य दूसरा कोई भी नहीं। इसीलिए उसी परम ब्रह्म परमेश्वर की हमें स्तुति, प्रार्थना और उसी की उपासना करनी चाहिए। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।